नमस्कार। उत्तराखंड प्रधानाचार्य सीधी भर्ती की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नेतृत्व की प्रकृति और विशेषताओं के संबंध में। नेतृत्व को समझने के लिए नेतृत्व की प्रकृति को जानना आवश्यक है। प्रकृति के आधार पर नेतृत्व विज्ञान भी है और कला भी। नेतृत्व कला इस रूप में है कि इसमें परिस्थितियों को समझकर उसके अनुरूप समूह लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करने का कौशल मौजूद होता है, तथा विज्ञान इस रूप में है कि क्योंकि इसमें क्या करना है, कब करना है, कहाँ और कैसे करना है, ये सब चीजें शामिल होती हैं, इसलिए विज्ञान है। नेतृत्व की प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कुछ इसकी जो विशेषताएं होती हैं उनका अध्ययन करना जरूरी है, तभी हम नेतृत्व को सही रूप में समझ पाएंगे। नंबर 1 है हमारा समूह क्रिया विकसित करना, मतलब टू डेवलप टीम वर्क। समूह क्रिया यानी टीम वर्क के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। नेता है यानी लीडर, सहयोगी मतलब जो कार्मिक जिनके साथ उसको काम करना है, और वातावरण जहाँ पे उसने काम करना है। एक कारक अपने आप में सभी स्वतंत्र होते हैं और इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपस में जो इनका इंटरेक्शन होना है उसको क्रिया योग्य बनाना, इन तीनों को ये नेता का दायित्व होता है। वह व्यक्ति की योग्यताओं रुचियों को जानकर उसके अनुरूप कार्य प्रदान करता है। वह समूह भावना को जागृत कर एक समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी हमारी जो विशेषता है नेता की, वो है कर्मचारियों का प्रतिनिधि। नेतृत्वकर्ता में अपने अधीनस्थों के प्रतिनिधि होने का गुण मौजूद रहता है। रेनिस लिकर्ट ने नेता को संयोजक कड़ी कहा है। किसी भी संगठन के लिए जो नेता होता है, जो लीडर होता है उसकी एक संयोजक कड़ी होता है। वो अधीनस्थों की जो मांगे होती हैं उसको अपने उच्च प्रबंधन तक, जो भी उसमें हायर अथॉरिटीज होंगी, उन तक पहुंचाने का काम नेता का होता है। तीसरा है उपयुक्त परामर्श देना, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट काउंसलिंग। अक्सर पदोन्नति, स्थानांतरण आदि बातों को लेकर जो कार्मिक होते हैं वो दबाव में रहते हैं। जो नेता या लीडर है उस संगठन का, वो उनकी परेशानियों को सुनकर उचित परामर्श देकर उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता है। चौथा है हमारे पास शक्तियों का सही उपयोग करना, मतलब टू यूज पावर प्रोपरली। तो जो भी अपेक्षित उद्देश्य हैं उनको प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त करने के लिए जो लीडर है वो ऐसी अपनी जो शक्तियां हैं उसका और जो अधिकार है उनका इस तरह से इस्तेमाल करे कि जो सकारात्मक परिणाम उसे चाहिए वो और बेहतर प्राप्त हो सके। अब हम पांचवी विशेषता के बारे में बात करते हैं, वो है समय का सदुपयोग करना। तो एक जो हमारा संगठन का नेता है, लीडर है, वो समय प्रबंधन चार्ट आदि के द्वारा जो भी तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकता है अपने अधीनस्थों से। छठा है हमारे पास प्रभावपूर्णता लाने का प्रयत्न करना, टू स्ट्राइव फॉर इफेक्टिवनेस। प्रभावपूर्ण ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नेता या जो लीडर है अधीनस्थों को जो पहल होता है, इनिशिएटिव होता है, उसको लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अच्छे प्रदर्शन पर उनको पुरस्कृत कर सकता है। आवश्यकता अनुसार अनुशासन एवं नियंत्रण आदि को अपना सकता है। सातवां है हमारे कर्मचारियों को प्रेरित करना, टू इंस्पायर एम्प्लॉयज। जितने भी कार्मिक हैं उनको किस तरह से वो प्रेरित कर सकता है। तो नेता अपने अधीनस्थों को उच्च स्तर के प्रदर्शन की आदत विकसित कर सकता है, मतलब उनको उनसे अच्छा प्रदर्शन देने के लिए उनको अभ्यस्त कर सकता है। उनके दृष्टिकोण को ऊंचा और बेहतर बना सकता है। कार्य के सही तरीकों को बताकर उनसे श्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है। आठवां हमारे पास सहयोग विकसित करना, टू डेवलप कोऑपरेशन। एक नेता समूह के सदस्यों के व्यवहारों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वे संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु तत्पर हो जाते हैं, और वह संगठन में जो समूहिक भावना है, समूह भावना का क्या करता है, विकास करता है। तो ये हमारा आठवां हो गया। अब हमारा है नौवां, विश्वास जगाना। तो सभी संगठनों में होता है। संगठन में कार्मिक अक्सर भावनात्मक समस्याएं झेलते रहते हैं। पदोन्नति है, अपनी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है कि हम कैसे और अपने आप को बेहतर कर पाए, तो कई बार तो वो कुंठित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो नेता है, जो लीडर है संगठन का, वो उनको परामर्श देता है और उनकी मार्ग में जितनी बाधाएं हैं उनको वो किस तरह से दूर कर सकते हैं, उस तरह से उनको सहयोग देता है, और इस सबसे उसमें उनमें विश्वास रखता है कि वो और बेहतर हो सकते हैं। 10वां है कार्य हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, टू प्रोवाइड गुड वर्किंग क्लाइमेट। ये सबसे बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकती है किसी भी संगठन में अच्छा आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो नेतृत्व द्वारा ही कार्य हेतु एक स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाता है जहां व्यक्ति उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खुशी से काम करता है। एक नेता ही कार्मिकों में कल्पना, दूरदर्शिता, उत्साह एवं पहल करने की योग्यता विकसित कर सकता है। इन सारी 10 विशेषताओं को अगर हम ध्यान से देखें
तो हम पाते हैं कि एक जो कुशल नेता होता है, नेतृत्व प्रदान करता होता है, लीडर होता है, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो अपने संगठन को और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है और बहुत ही अच्छा आउटपुट प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सो मच।